चलिए आज लघु उत्तरी प्रश्न पर आ रहे हैं। क्लास 12वीं का होम साइंस है। क्लास 12वीं का विषय होम साइंस है। आज ये दूसरा चैप्टर का यानी लघु उत्तरी प्रश्न है। यानी कुछ आज जनन चैप्टर के बारे में पढ़ा रहा हूँ। किस चीज के बारे में पढ़ा रहा हूँ? जनन चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। आप बताइए यहाँ पे क्या लिखा? जनन क्या परजनन तंत्र क्या अर्थ है? परजनन के बारे में। किसके बारे में? परजनन के बारे में। यहाँ पर दिया है परजनन तंत्र क्या, इसका अर्थ बोल रहा है बताने के लिए। क्या बोल रहा है जी? इसका अर्थ, यानी कि इसका अर्थ या इसका मतलब क्या होता है। तो सुन लो, यहाँ पर दिया है यह अंग या अंगों का वह समूह है, यानी अंगों का समूह है जो जीवों में, जो जीव जंतु जो होता है उसमें क्या जीवों में क्या संतानोत्पत्ति, संतान जानते हैं, नर और एक मादा दोनों अपने आपस में संभोग करते थे। क्या करते हैं? संतान का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ पौधा ले लो, बांस लो, बांस में वृद्धि होता है। एक बांस रोपने में अनेक बांस होता है, तो बांस भी जनन करता है, और पशु भी जनन करता है, कीड़ा मकोड़ा भी जनन करता है। जिस चीज में जान हो सब क्या करता है? अपने आपस में जनन करता है, ठीक ना। तो ये जीवों में क्या संतानोत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। संतान जो भी जंतु है, जीव है, अपने संतान को पैदा करता है, उससे क्या कहता है? प्रजनन के, और दूसरी में प्रजनन का अर्थ में आ रहा है, ठीक ना। आप बताए इसका मुख्य कार्य युग्मकों, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माणकरण और प्रजाति की निर्ता बनाए रखना है। क्या करके रखना है? निर्ता बनाए रखना है। चलिए फिर मैं आगे बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पर चलिए। अगला 2 नंबर क्वेश्चन दिया है निषेचन क्रिया। क्या दिया? निषेचन क्रिया क्या है? निषेचन क्रिया से आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? इसका अर्थ या उदाहरण बताइए। आप बताओ। नर युग्मक क्या यहाँ पे शुक्राणु और मादा युग्मक, शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के आपस में, अंडाणु को जो होता है दोनों में क्या होता है? मादा युग्मक अंडाणु के आपस में क्या करते हैं? मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप एक युग्म नज ठीक बनाता है, जो बाद में भ्रूण के रूप में क्या करता है? विकसित हो जाता है। क्या होता है? भ्रूण के रूप में क्या होता है? विकसित हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है विषण का अर्थ क्या है? विषण का अर्थ क्या है, या विषण से आप क्या समझते हैं, ठीक। विषण पुरुष का प्राथमिक जनन अंग है। क्या है? विषण पुरुष का प्राथमिक जनन अंग है। यह शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। शरीर के जो बाहर वाला भाग होता है उसमें क्या होता है? वृषण कोश स्थित होता है, और इसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना है या करता है, ठीक। कोई दिक्कत तो क्वेश्चन में? चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर में है सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक का मतलब सहायता करना, ठीक। सहायक जनन ग्रंथियां इसका होता पुरुषों में। क्या? पुरुषों में मुख्य सहायक ग्रंथियां क्या? शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि, आप और क्या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि होती है। ये वीर्य के निर्माण में तरल पदार्थ प्रदान करती है। तरल पदार्थ प्रदान क्या करती है?
अगला दिया शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु का संरचना, एक परिपक्व शुक्राणु के 3 मुख्य भाग होते हैं। कितना मुख्य होता है? शुक्राणु की संरचना, एक परिपक्व शुक्राणु के 3 मुख्य भाग होते हैं। जैसे मैं बताते हैं, एक में सिर, सिर को क्या बोलता है? हैंड, सिर। तो इसमें क्या केंद्रक और अनुवेशिक पदार्थ होते हैं, केंद्रक और अनुवेशिक पदार्थ होते हैं। दूसरा है मध्य भाग। दूसरा क्या है? मध्य भाग। मध्य भाग का परिभाषा है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो क्या ऊर्जा प्रदान करता है। जो क्या करता है? ऊर्जा को क्या करता है? प्रदान करता है। ठीक ना। अगला है पंचु। क्या? पुंज। पुंज जानते हैं किसको बोलता है? पुंज। यह शुक्राणु के तैरने और गति करने में मदद करता है। क्या? पूछ में क्या है यहाँ पे? यह शुक्राणु को तैरने, तैरने मतलब हल्ला करना। जैसे अपने बोलते नदी में जाते नहाने के लिए तो क्या बोलते? तैरना। तैरना मतलब उसको तर, जैसे ना तरते हैं, तरने नहीं होता है उसको, तैरने मतलब हल्ला काटना, समझे ना? उसी को बोलते तैरने। यहाँ पे शुक्राणु के तैरने और गति, गति का मतलब चलना, गति करना आगे को, ठीक ना, गति करने में मदद करती है। अब वो जो है तो होता है पूज, ये जो है यहाँ पे पूज गति में और तैरने में क्या करता है? सहायता करता है। 6 नंबर में दिया पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। आप इसका लैंगिक लक्षण 6 नंबर का क्वेश्चन दिया। देखो, पहला है दाढ़ी मूछ का आना और आवाज का भारी होना। जब अभी आप सब बच्चे हो, क्या है? बच्चे हैं, धीरे धीरे होते होते आप बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद आपको दाढ़ी मूछ आने लगेगा। दाढ़ी मूछ आने के बाद अभी बच्चा होता है, आपका आवाज जो भाषा से पतला है, इसके बाद क्या होता है? उसका भारी होने लगता है। क्या बोलता है? मूछ का आना और आवाज क्या होता है? भारी होता है। मूछ और दाढ़ी आने से आवाज क्या होता है? तब मोटापन होने लगता है। कंधों का चौड़ा होना। अब जब आपको मूछ दाढ़ी होने पर क्या होता है? जो कंधा है, ये आपका कंधा क्या होता है? चौड़ा होने लगता है। क्या होता है? मूछ दाढ़ी आने के बाद क्या तो कंधा क्या होता है? चौड़ा होने लगता है। चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर बालों का विकास होता है। आप बताओ, मूछ दाढ़ी आने के बाद हमारा चेहरा जो है, चेहरा पर क्या होता है? क्या होता है? चेहरे और शरीर, चेहरा और शरीर के अन्य हिस्सों में, अन्य कहीं भी हिस्सा में क्या होता है? पर बालों का विकास होता है। ठीक, आज ये प्रजनन के बारे में पढ़ाया। कुछ ऐसा क्वेश्चन और बचा है, फिर मैं अगला टेम में फिर इसी टेम में बताने के लिए फिर मैं आप सबके बीच में आऊँगा। वो आप बताइए, इसमें जहाँ पे भी आप सबको दिक्कत होगा हमको कमेंट बॉक्स में बताना, फिर इसका मैं समझा भी सकता हूँ और इसका PDF भी दे सकते हैं।